गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सिंघम सर इंग्लिश क्लासेस। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करिए। मजेदार वीडियोस लेकर आता हूं, इजी वे में लेकर आता हूं, समझाने की पूरी प्रयास करता हूं, तो प्लीज आप ध्यान दीजिएगा मेरे चैनल पे। और जो टॉपिक है मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है नरेशन। नरेशन का टॉपिक है, इसी का एक पार्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस का। हमने नरेशन का पिछली वीडियो में बताया था कि 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं। नरेशन होता क्या है मैंने पिछली वीडियो में बात किया था। 5 तरीके के सेंटेंस जो होते हैं वो एग्जामिनेशन में पता नहीं कौन सा सेंटेंस आपको मिल जाए। सेंटेंस आपको मिल जाए तो सेंटेंस में आपको जज करना होगा कौन से टाइप का सेंटेंस है। जब आप जज कर लेंगे तो आप उसको डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में इजीली बदल लेंगे, इजीली कन्वर्ट कर लेंगे। तो हम यहाँ पे 5 कौन से तरीके के सेंटेंस हैं वो बात करते थे। असर्टिव सेंटेंस पहला था, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस था, तीसरा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस था, चौथा इंपरेटिव सेंटेंस था और 5वां जो है ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। तो ये 5 तरीके के सेंटेंस होते हैं जो एग्जामिनेशन में पता नहीं कौन सा तुम आपको मिल जाए और आप उसको बदल के उसको इनडायरेक्ट में लिखेंगे। तो यहां पे हम सेकंड टॉपिक लेकर आए हैं इंट्रोगेटिव का। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे पहचानोगे, पहचान कैसे होती है और उसको कैसे उसको बदलेंगे, तो हम यहाँ पे आपको तरीका बताएंगे और एक एक बारीकी चीज आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे लिखा नैरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। 2 टाइप्स के सेंटेंसेस हैं इंट्रोगेटिव के। पहला टाइप, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। 2 तरीका यहाँ पे दिया, 2 तरीके दिए हैं। 2 टाइप्स ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट टाइप कैसा होता है और सेकंड टाइप कैसा होता है। अब यहां पे आ जाता है कि ये टाइप्स है क्या। हमने पढ़ा था इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, क्वेश्चन मार्क लगा होता है। अब यहां ये टाइप है क्या, कैसे यार होगा, तो वही चीज हमने यहां बताया है। आपको क्वेश्चन मिल जाएगा, आर यू अ स्टूडेंट। अब इसको इनडायरेक्ट में चेंज करो या बोल दिया जाए हु इज शी, इसको इंट्रोगेटिव में चेंज करो। तो यही चीज हम बताने को आए हैं आपके पास कि आप ध्यान दीजिए। 2 तरीका, 2 टाइप। कैसा, पहला टाइप देखो यहां पे, इसमें फर्स्ट टाइप में वो सेंटेंस आते हैं, फर्स्ट टाइप वाले में वो सेंटेंस आते हैं जिनकी शुरुआत प्राइमरी या हेल्पिंग वर्ब से होती है। हेल्पिंग वर्ब मालूम है, एक्सिलरी वर्ब, आर, वॉज, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब से अगर कोई स्टार्ट हो रहा है सेंटेंस, आपको सेंटेंस मिला तो आप कैसे उसको बदलोगे। जैसे यहां पे एग्जांपल दिया, आज यू आर स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे, समझाएंगे और कल की टॉपिक में हम जब बात करेंगे तो हम इसको करना सिखाएंगे। हाउ यू हैव टू डू इट, कैसे बहुत आसानी से हम कर सकते हैं इन चीज को। बस ध्यान देने वाली बात है, कोई बहुत बड़ा नहीं है। नरेशन आप भूल जाएंगे कि नरेशन भी टफ लगता था, बहुत टफ है। लोगों के दिमाग में आता है नरेशन, अरे डायरेक्ट यार बहुत टफ लगता है। लेकिन अगर हम उनकी बारीकियों को जान लेंगे तो हम यहाँ पे आसानी से इसको बदल पाएंगे। तो हमने यहाँ पे यही लिखा, 2 टाइप के सेंटेंसेस होते हैं। पहला बताया कि जिसमें फर्स्ट टाइप में वो सेंटेंस आते हैं जिनकी शुरुआत प्राइमरी या हेल्पिंग वर्ब से होती है। प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब जानते हैं आप लोग, पैसिव वर्ब का वीडियो बनाया था हेल्पिंग वर्ब, उसमें ज्यादा आसानी से समझ गए थे हेल्पिंग वर्ब क्या है। इज, एम, एज, हैव, ये सब हेल्पिंग वर्ब बोले जाते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल में मैंने दिया क्या, एक्चुअली ये हमने समझाया है तो कैसा है, ऐसा है। दूसरी चीज यहां बताया, इसमें सेकंड टाइप में वो सेंटेंस आते हैं जिनकी शुरुआत प्राइमरी से नहीं होती है, प्राइमरी से नहीं होती है। यानी कि बोला आर, हैव, इससे शुरू नहीं होता है। होता किससे है, बल्कि WH वर्ड से, यानी व्हाट, हु, वेयर, बहुत सारे WH की फैमिली जानते ही होंगे। हु, व्हाट, व्हेन, होम, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं।
इनसे अगर शुरू होता है तो वही बात यहां बताई गई है। इनमें सेकंड टाइप में वे सेंटेंस आते हैं जिसकी शुरुआत प्राइमरी से नहीं होती है बल्कि WH वर्ड, व्हाट, व्हेन, व्हाई आदि से होती है। एग्जाम्पल जैसे दिया मैंने, हु इज शी, क्वेश्चन मार्क लगा। व्हेन यू विल गो, व्हेन विल यू गो, तो यहां पे क्वेश्चन मार्क लगा। तो देखो दो टाइप सेंटेंस कैसे हुए इंटीग्रेटिव में, वो चीज आपको बतानी है। यहां पे नोट देखिए, ध्यान रखिए, चेंजेस। चेंजेस क्या होते हैं, चेंजेस हमें क्या करना है, वो चीज हमें यहां फाइंड आउट करनी है। पहला चीज यहां पे रिपोर्टेड पार्ट, जो रिपोर्टेड पार्ट हमने पहले वीडियो में पढ़ा था कि रिपोर्टेड पार्ट कौन सा होता है, रिपोर्टेड स्पीच कौन सी होती है। तो हम जो पहले कॉमा के पहले वाले पार्ट में जब रिपोर्टेड पार्ट होगा उसमें हमेशा वर्ब को चेंज करते हैं। जैसे हमने बताया था कि से टू को आस्क, सेज टू को आस्क और सेड टू को आस्क में बदलते हैं। तो वही यहां बताया गया चेंजेस क्या करने हैं, रिपोर्टेड पार्ट में वर्ब को चेंज करना होगा। प्रोनाउन और टेंस में, जो हमारा स्पीच पोर्शन में होगा उसमें प्रोनाउन होगा, प्रोनाउन को हमें चेंज करना पड़ेगा। हमें वहां के टेंसेस में चेंज करना होगा, बदलाव करना होगा, ये चेंजेस होते हैं। तीसरा जो बोला है मॉडर्न वर्ब, वो जो वर्ब प्रेजेंट होंगे स्पीच में उनको भी हमें चेंज करने पड़ेंगे। तो इतनी बात समझ में आया होगा इस पैटर्न में कि पहला टाइप क्या है, कैसा होता है, और दूसरा टाइप कैसा होता है। ये चीजें यहां पे हमने बताई है और इसको ध्यान रखना। और चेंज क्या करोगे, चेंज क्या करोगे, तो हमने देखा रिपोर्टेड पार्ट जो कॉमा के पहले वाले में होता है रिपोर्टेड वर्ब में चेंज करोगे, और कॉमा के बाद वाले पोर्शन में जो होता है उसमें प्रोनाउन है, टेंसेस है, इनको चेंज करना होता है। आगे बढ़ते हैं, यहां देखिए क्या बात है। ये तीनों बदलाव असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी तक पांचों सेंटेंस में होते हैं। मतलब हम अगर नरेशन की बात करते हैं तो नरेशन में बाबू हमने क्या बताया था कि 5 तरीके के सेंटेंस हमें एग्जामिनेशन में मिल जाए तो हम उसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। उसमें से अगर इंट्रोगेटिव वाला मिल गया तो हम देखेंगे कि हमें क्या बदलाव करना है, तो हमने यहां देखा। लेकिन यहां एक बात ये बता रहे हैं हम कि ये तीनों बदलाव, मतलब ये 3 बदलाव जो हैं यहां से लेकर ये रिपोर्टेड पार्ट, प्रोनाउन, टेंस, मॉडर्न वर्ब, ये जो है सभी 5 तरीके वाले सेंटेंस में बदले जाएंगे। इंट्रोगेटिव नहीं है, आप है पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस, चौथा ऑपरेटिव सेंटेंस, और पांचवा वाला जो सेंटेंस होता है वो एक्सक्लेमेटरी टाइप का सेंटेंस होता है। उसमें भी हमें सेम तरीके के बदलाव करने होंगे। तो वही यहां पे हमने पॉइंट यहां पे हाईलाइट कर दिया है आप लोग को कि ये नहीं कि ये इंट्रोगेटिव के ही लिए है, ये नरेशन का डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जो भी 5 टाइप के सेंटेंस है सब में ये चेंजेस करने पड़ेंगे आपको। तो ये तीनों बदलाव असर्टिव से एक्सक्लेमेटरी तक पांचों सेंटेंस में समान रूप से लागू होंगे। इनडायरेक्ट बनाने पर अन्य प्रकार के वाक्य स्वतः असर्टिव में चेंज हो जाएंगे। इन्होंने कहा जब भी इनडायरेक्ट बनाओगे तो सेंटेंस जो होता है वो स्वतः अपने आप ही असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। मेरा कहने का मतलब है जैसे इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस हुआ, आपने इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस बनाया और लास्ट में क्वेश्चन मार्क नहीं लगाओगे इनडायरेक्ट में चेंज करने के लिए, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क को हटाकर फुल स्टॉप लगाना पड़ता है। मतलब कहने का इनका मतलब यह है कि जब भी हम डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में बदलना तो एक काम याद रखिएगा कि क्वेश्चन मार्क है तो आपको हटाकर उसको फुल स्टॉप लगाना है, चाहे जो भी सेंटेंस हो, हमेशा वो स्वतः ही चेंज हो जाता है। इनडायरेक्ट में जब बदलोगे तो कोई भी टाइप का सेंटेंस होगा वो असर्टिव में बदल जाएगा। तो यहां पे हमने लिखा हुआ है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमेशा जब आपको से टू दिया हो तो आस्क में बदलोगे, जब सेज टू दिया हुआ है तो आस्क में लिखोगे, या सेट टू आपका दिया हो तो हम क्या लिखेंगे, आस्क्ड।
क्या लिखेंगे? ये बदलाव किसमें करना है? वास्तव में बदलाव आपको रिपोर्टेड वर्ब के पार्ट में करना है। सेट टू दिया हो, से टू दिया हो, सेज टू दिया हो, तो आप उसके अकॉर्डिंग हमें चेंजेस करना होगा। लेटर ऑन आई कैन डिस्कस हाउ यू हैव टू चेंज दिस। तो अगर रिपोर्टेड स्पीच में सेंटेंस WH फैमिली से शुरू हो रहा हो, मतलब अभी हमने रिपोर्टेड वर्ब के पार्ट को खत्म कर लिया कि हमें ये चेंजेस करने होंगे। अगर हम रिपोर्टेड स्पीच की बात करते हैं तो सबसे पहले कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास आते हैं, तो उसको हटा के क्या करना है? तो मेरा यहां कहने का मतलब है कि जब भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब हटाओगे तो रिपोर्टेड स्पीच WH फैमिली से शुरू हो रही हो। किससे शुरू हो रही हो? WH की फैमिली। WH की फैमिली क्या होता है भाई? WH से शुरू होने वाले शब्द, व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई एक्सेट्रा, बहुत सारे WH से शुरू होते हैं। तो ऐसे शब्द से अगर स्पीच शुरू हो रहा है तो उसमें आपको वही WH की फैमिली उतार देना है। अब बात आती है कि WH से शुरू ना हो सर, रिपोर्टेड क्या रिपोर्टेड स्पीच में WH फैमिली से ना शुरू हो तो क्या करेंगे? हमारा R से शुरू हो रहा है और किसी से शुरू हो रहा है तो क्या करेंगे? तो उसमें क्या करना है? आपको सिंपली कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर का यूज करना होगा। मेरा कहने का मतलब है कि आपको सेंटेंस आपको मिलेगा तो जब रिपोर्टेड स्पीच वाला पार्ट आप शुरू करोगे तो देख लेना है कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जो हटाओगे उसके बगल में तो WH की फैमिली तो नहीं है। अगर WH की फैमिली है तो वही WH की फैमिली उतार देंगे, और WH की फैमिली नहीं है तो इफ या वेदर दोनों में से कोई एक वर्ड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाकर ऐड कर देंगे, लगा देंगे। तो वही डिस्क्रिप्शन यहाँ पे हमने लिखा है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। नोट कर लेंगे तो इजीली आपको प्रिपेयर हो जाएगा। मैंने शुरुआत में ही टाइम दिया हुआ है, उसका स्क्रीनशॉट लेकर आप वीडियो को स्क्रीनशॉट ले लेंगे और बाद में नोट कर लेंगे। कोई पॉइंट इश्यू आती है आप है कमेंट में प्लीज बताइए और मैं उसको बताने की कोशिश करूंगा। दूसरी चीज यहाँ पे देखो एग्जाम्पल, मैंने ये सब चीजें बता दी आपको। मैंने WH की फैमिली के बारे में बता दिया आपको। मैंने बताया कॉमा हटाकर WH की फैमिली मिलेगी तो क्या करना, कॉमा हटाकर WH की फैमिली ना मिले तो क्या करना। तो दोनों अलग अलग क्वेश्चन हमने बताए। एक मैंने बताया देखो, राम सेड टू मोहन, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्या लिखा? आर यू फाइन? क्वेश्चन मार्क लगा। क्वेश्चन मार्क लगा तो आप पहचान गए ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है। जब ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस आप पहचान गए, और दूसरी चीज यहां पे आपने ध्यान दिया कि कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के बगल में जब स्पीच शुरू होगा वो WH की फैमिली नहीं है तो हम क्या लिखेंगे? इसमें इफ लिखें या वेदर लिखें। तो हमने देखो क्या लिखा, राम सेड टू को क्या लिखा? देखो सेड टू को हमने आस्क लिखा तो हमने यहां पे आस्क लिख दिया। राम आस्क्ड किसको? मोहन। आगे बढ़े, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटाया। उससे पहले हमने देखा कि ये सेंटेंस और स्पीच शुरू हो रहा है वो आर से शुरू हो रहा है। जब आर से शुरू हो रहा है तो हमने क्या लिखा? कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, इफ लिख दिया। अब देखिए इसमें पर्सन कौन है? यू, और यू कौन है? सेकंड पर्सन है। जब सेकंड पर्सन को थर्ड पर्सन में ही बदलते हैं तो क्या करते हैं? ही, शी, इट। अब देखो मोहन लड़का है तो इसके लिए हमने क्या लगाया? ही। आर को वर्ड में चेंज किया और फाइन को फाइन और क्वेश्चन मार्क को हमने फुल स्टॉप में कन्वर्ट कर दिया। तो हो गया सेंटेंस पूरा। राम आस्क्ड मोहन इफ ही वाज फाइन। तो एक ये वाला है। अब देखो दूसरा वाला, देखो क्या है कह रहा, राम सेड टू मोहन व्हाट आर यू डूइंग। अब देखो कॉमा हटाकर WH की फैमिली आ गई। किसकी आ गई? WH की फैमिली आ गई। तो अब WH की फैमिली होगी तो इफ या वेदर का यूज नहीं करना। क्या नहीं करना? इफ या वेदर का यूज बिल्कुल नहीं करना है, वो WH की फैमिली को ही उतारना है। देखिए क्या लिखा मैंने, राम आस्क्ड मोहन, कॉमा हटाया, कॉमा हटाकर क्या लिखा? व्हाट। क्यों?
इफ या वेदर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि सर आपने बताया था कि WH की फैमिली दिखे तो वही शब्द उतार देना, तो हमने व्हाट का व्हाट उतार दिया। अब पर्सन क्या है? यू, और यू क्या है? मोहन, मोहन क्या है? लड़का है तो ही, और आर का वाज, और डूइंग का डूइंग लिख देंगे, और फिर क्वेश्चन मार्क की जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये हमारा कुछ है, इसका सेकेंड पार्ट भी इंट्रोगेटिव का है, वो भी हम लेकर नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। इसका ही कंटिन्यू है, आगे इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे ताकि आपको इजी वे में समझ में आ जाए। जहां बात समझ में आई होगी, बात से क्या समझ में आई होगी कि इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स होते हैं। एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें रिपोर्टेड स्पीच में हेल्पिंग वर्ब लगा हो, दूसरा ऐसा होता है जो WH से शुरू हो रहा होता है। चेंजेस क्या होते हैं यहां हमने बताया कि क्या क्या रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टेड वर्ब में क्या क्या चेंजेस करोगे, ये हमने बताया। ये होते सब में है, मैंने यहां पर लिखा है, ये सब में होते हैं, सब में किए जाते हैं। ये नहीं सोचो इंट्रोगेटिव में किए जाते हैं और एक्सक्लेमेटिव में थोड़ी किए जाएंगे, पर्सन को थोड़ी चेंज कर देंगे, सब में चेंजेस ये होंगे। अब यहां पे आगे बताया रिपोर्टेड वर्ब में अगर हमारा ये दिया होगा तो हमें किस में बदलना है। अगर हम स्पीच पोर्शन में पहुंचते हैं तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या वेदर कब लगाएंगे, या फिर हम वही फैमिली को WH फैमिली को उतारेंगे कैसे, ये दो एग्जांपल से मैंने समझ लिया है। और इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। आप लोग प्लीज कमेंट करिएगा कैसा वीडियो लगा, और सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि उनके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन है उसमें हेल्प उन लोग को मिले। थैंक यू।